बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। मेरे मन की जितनी शंकाएं हैं, इसलिए भगवान की कथा जब भी श्रवण करने बैठिए सभी शंकाओं का त्याग करके तब जाकर के शंकर भगवान कथा प्रारंभ करते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही सगुण साकार रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं। क्यों आते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होई। शंकर भगवान कहते हैं भवानी जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता में भी भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् भागवत में भी यही बोले, गौरभूत्वा श्रमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो, उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ने लगता है, भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन गोस्वामी जी एक जगह लिखे, शायद बालकांड में ही, कि भगवान क्यों आते हैं? सो केवल भगतन हित लाग। किसके लिए आते हैं? अपने भक्तों के हित के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को खंबे में बांध दिया और प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि पुत्र बताओ तुम्हारा नारायण किधर है? प्रहलाद जी मुस्कुरा करके बोले कि पिताजी जिस खंबे में आपने मुझे बांधा है उसमें भी नारायण है, मेरे भीतर तुम्हारे भीतर जो तलवार लेकर के खड़े हो ना उसमें भी नारायण है। हिरण्यकश्यप बोला अच्छा इस खंबे में भी नारायण है? बोले हाँ। जैसे खंबे में मुष्टिका का प्रहार किए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। किसी ने कहा कि क्या नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए? भक्तों ने कहा नहीं, प्रहलाद जी ने कह दिया था कि इस खंबे में भी भगवान है। प्रहलाद जी ने कह दिया था कि इस खंबे में भगवान है। और प्रहलाद जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान को खंबे से भी प्रकट होना पड़ा। सो केवल भगतन हित लागी। भगवान इस पृथ्वी पर किसी और के लिए नहीं आते, भगवान इस पृथ्वी पर सिर्फ अपने भक्तों के हित और कल्याण के लिए आते। शंकर भगवान कहते हैं भवानी भगवान इस पृथ्वी पर अनेक कारण बना करके आते हैं।
एक बार भगवान हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का कारण बना करके आए। शंकर भगवान बोले, हे भवानी, एक बार नारद श्राप दीन है एक बार, कल्प एक तेहि लागी अवतारा। पार्वती जी के गुरु जी कौन है? हाँ जी, नारद जी हैं। शंकर भगवान कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लागी अवतारा। हे देवी, एक बार नारद जी ने भी श्राप दे दिया था। पार्वती जी सोच में पड़ गई, मेरे गुरुदेव, क्या उनके मन में भी शंका संशय हो गया? शंकर भगवान बोले, देवी, ईश्वर जिससे, परमात्मा जी से जो करवाना चाहे वो करवा लेते हैं। और शंकर भगवान नारद जी कैसे श्राप दिए, कैसे मोहित हुए, यह कथा पार्वती जी को सुनाए। कहते हैं, एक बार नारद जी भ्रमण करते करते हिमालय खंडों में आ गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर उस क्षेत्र में शंकर भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त किया था। और नारद जी संयोग से वहीं पहुंच गए। समाधि लग गई, वर्षों तक समाधि लगी। ऐसी समाधि लगी कि इंद्र डर गए। इंद्र सोचे, यदि नारद जी की सारी समाधि लग गई ना, तो फिर तो गद्दी हमारी गई। ऐसा नहीं है कि कुर्सी की लड़ाई अब है, कुर्सी की लड़ाई पहले भी होती थी। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। कामदेव आए, नारद जी कामदेव को भी पराजित कर दिए। बहुत वर्षों तक समाधि में रहे, अपनी स्वेच्छा से समाधि से बाहर आए। अब नारद जी के मन में ना थोड़ा सा अभिमान हो गया कि शंकर भगवान तो कामदेव पर विजय प्राप्त करते ही हैं, लेकिन दूसरा नंबर मेरा है। मैंने भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। और नारद जी इस बात को हजम नहीं कर पाए। जहां भी जाते हैं अपनी बड़ाई करते हैं। ब्रह्मा जी मिल गए, वहीं बड़ाई करने लग गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, ये बड़ाई तो आपने हमारे सामने कर दी, लेकिन कभी भगवान नारायण के सामने मत करिएगा। अब मान लो आप अपनी प्रशंसा, देखिए समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, काम करते हैं। और एक व्यक्ति वो होते हैं जो थोड़ा काम करते हैं, ज्यादा प्रशंसा करते हैं अपनी खुद ही। नारद जी भगवान की माया देख लो, नारद जी अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर रहे हैं। शंकर भगवान मिल गए, मुस्कुराते हुए प्रणाम किए, बोले प्रभु आपकी कृपा हुई, आपकी दया हुई तो कामदेव पर हमने भी विजय प्राप्त कर लिया। शिव जी मुस्कुराए, बोले अच्छी बात है, विजय प्राप्त की आपने, लेकिन ये बात कभी भगवान नारायण विष्णु को नहीं कहिएगा। अब नारद जी मन ही मन सोच रहे थे कि मैं बार बार ये प्रशंसा कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी भी कह रहे नहीं बताइएगा, शंकर भगवान भी कह रहे नहीं बताइएगा, अब तो मैं बता के रहूंगा। और घूमते घुमाते एक बार नारद जी कहाँ पहुंच गए? भगवान नारायण के पास, और जाकर के अपनी प्रशंसा स्वयं ही करने लग गए। भगवान भी मुस्कुराए, हाँ में हाँ मिलाए, नारद जी बहुत अच्छी बात है, कामदेव पर विजय आपने प्राप्त किया। नारद जी सोच मन ही मन सोचे, प्रभु ने तो कुछ नहीं कहा, ऐसे ब्रह्मा जी और शंकर भगवान कह रहे थे मत बताना मत बताना। शंकर भगवान कहते हैं भवानी
नारद जी वहां से वापस लौटे और रास्ते में नारद जी को एक बड़ा सुंदर नगर दिखाई दिया। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। बड़ा सुंदर नगर दिखाई दिया और नारद जी धीरे धीरे कहां पहुंच गए? उस नगर में पहुंच गए। जब उस नगर में पहुंचे हैं, उस नगर का जो राजा है, वह राजा ने नारद जी का बहुत स्वागत किया और कहते हैं उसकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। देखो नाम कितना जबरदस्त है। नाम क्या है? विश्वमोहिनी। भगवान की माया। जो राजा थे वह राजा क्या किए? विश्वमोहिनी नाम की अपनी कन्या को लेकर के आए और नारद जी से बोले, महाराज आप बताइए इसका भाग्य कैसा है, इसका घर भर कैसा मिलेगा। जैसे ही नारद जी विश्वमोहिनी कन्या को देखे, दंग रह गए। बाप रे, इतना भी सुंदर कोई होता है क्या? बस भगवान की माया। अब नारद जी का तो मन चंचल हो गया। राजा पूछ रहे थे, श्रीनिधि बताइए तो सही, कैसा घर मिलेगा, वर मिलेगा, परिवार मिलेगा, कैसा भाग्य है इसका। अब नारद जी तो झटपट बता दिए, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सुंदर मिलेगा, सर्वगुण संपन्ना है, बड़ी भाग्यशाली है, सब बता उता करके नारद जी का तो मन ही न लगे। नारद जी वहां से जल्दी जल्दी बता करके वापस आ गए और भागे 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 कहां पहुंचे? भगवान के पास। प्रभु प्रभु। भगवान मुस्कुराए, क्या बात है? प्रभु देखो मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। भगवान बोले, अच्छी बात है, नहीं मांगा तो आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपसे कुछ मांगू। भगवान बोले, क्या मांगते हैं? प्रभु दोगे? बोले हाँ, क्यों नहीं देंगे। नहीं नहीं प्रभु आप दोगे ना? बोले हाँ देंगे, बताओ तो सही क्या चाहिए आपको। प्रभु ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए आप अपना स्वरूप मुझे दे दो, क्योंकि आपसे सुंदर इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। भगवान मन ही मन सोचे, अब नारद जी मांग रहे हैं, मेरा स्वरूप तो देना तो पड़ेगा ही। भगवान क्या किए? सारा शरीर तो अपना दे दिए, लेकिन नारद जी का जो मुख है ना, वो किसका दे दिए? बंदर का। अब सारा शरीर तो अपना दिखाई देता है, लेकिन मुख तो नहीं दिखाई देता। नारद जी देखे, बाप रे इतना सुंदर, अब तो विश्वमोहिनी कन्या मेरे गले में ही माला डालेगी। भागे भागे उस सुंदर नगर की तरफ चल पड़े। इधर स्वयंवर हो रहा था, बड़े बड़े राजकुमार आदि आए थे, सोफा सिंहासन पर बैठे हुए सभी। नारद जी मन ही मन सोचे, चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन विश्वमोहिनी तो मेरे गले में ही माला डालेगी और किसी के गले में नहीं डालेगी। मैं भगवान का स्वरूप लेकर आया हूं, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा था। शंकर भगवान कहते हैं, भवानी नारद जी के इस स्वरूप को, बंदर वाले स्वरूप को सब नहीं देख रहे थे। वहां शंकर भगवान के जो दो गण थे ना, वो देख रहे थे, और एक जो विश्वमोहिनी कन्या थी वो देख रही थी। बाद बाकी सब नहीं देख रहे थे बंदर स्वरूप। अब नारद जी बैठते हैं, वह विश्वमोहिनी क्या करती है? माला लेकर के आती है। नारद जी सोचते हैं मेरे गले में डालेगी। अब वो डालेगी क्या? वो तो पास भी नहीं आती, वहीं से मुड़ जाती है। नारद जी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मेरे गले में माला क्यों नहीं डालती, मेरे गले में माला तो डालना चाहिए। और वो शंकर भगवान के जो दो गण हैं वहां बैठे बैठे मुस्कुरा देते हैं। अब मान लो आपको कोई देख करके बार बार मुस्कुराए तो कैसा लगेगा? एक बार तो अच्छा लगेगा, दो बार अच्छा लगेगा, तीसरी बार पूछ दोगे ना, भाई साहब क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो। नारद जी मन ही मन सोचे शायद ध्यान नहीं गया होगा, उस पे सोफा सिंहासन से अपना उठे और घुमा फिरा करके
घूम फिर करके फिर दूसरे पर जाके बैठ गए। अब तो मेरे गले में माला पक्का ही डालेगी। विश्व मोहिनी गई, गले में माला क्या डालेगी, वापस ही मुड़ गई। नारद जी इधर उधर देखे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। वो शंकर भगवान के दो गण तिरछी नजरों से देखते और मुस्कुरा देते। नारद जी सोच में पड़ गए कि मुझे बार बार देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है। उसी समय में क्या हुआ कि भगवान स्वयं आए और विश्व मोहिनी भगवान के गले में जयमाला डाल। अब तो नारद जी के तन बदन में आग लग गए। बाप रे, इतना बड़ा धोखा। और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। नारद जी तो पहले वो शंकर भगवान के दो गण थे, उसे मुझे भाई इधर आओ, ये बार बार मुझे देख करके मुस्कुरा क्यों रहे थे। शंकर भगवान के गण बोले, मुझसे क्या पूछते हो, ये पानी है, जल है, इसमें जाकर के देखो क्या बन के आए हो। जैसे नारद जी अपनी छवि को जल के भीतर देखे ना, बाप रे, बंदर जैसा। अब तो नारद जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं। प्रभु ने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे। जब स्वयं ही इनको विवाह करना था तो मुझे मना कर देते। सारा शरीर अपना जैसा, मुख बंदर जैसा। पहले तो जो शंकर भगवान के दो गण थे उनको श्राप दिया, जाओ असुर हो जाओ। भागे 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 विष्णु भगवान विश्व मोहिनी को लेकर जा रहे थे। बोले, प्रभु ठहरो ठहरो ठहरो। भगवान ठहर गए। नारद जी बोले, प्रभु आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान बोले, कैसे? तो नारद जी बोले, ऐसा है, जब आपको स्वयं ही विवाह करना था तो स्वयं कर लेते, मुझे बता देते, भाई मैं अपना स्वरूप आपको नहीं दे सकता। देवता लोग सत्य कहते हैं। जब सागर मंथन हुआ और कौस्तुभ मणि निकला तो मुझे चाहिए। जब सागर मंथन हुआ और लक्ष्मी जी निकली तो आपने लक्ष्मी जी किसी की नहीं होने दी। आप जाकर के लक्ष्मी जी को स्वयं अपना अर्धांगिनी बनाए। प्रभु, सृष्टि में जो कुछ भी अच्छा होता है सब मेरा, और बाद बाकी और का। लेकिन प्रभु बात सुनो, अब की बार आपका जो पाला है ना, ऐसे वैसे से नहीं पड़ा। अब की बार तो आपका पाला नारद से पड़ा, छोड़ूंगा नहीं आपको। प्रभु, जिस तरह आपने मुझे बंदर का मुख दिया ना, मैं आपको श्राप देता हूं, एक दिन यही बंदर आपके काम आएगा। और प्रभु, आज आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। मैं बिना विवाह के वियोग में कैसे भटकूंगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मैं आपको श्राप देता हूं कि एक दिन आप भी इसी वियोग में भटकोगे। श्राप दे दिया। विष्णु भगवान नारद जी से बोले, नारद ऐसा है, पीछे मुड़ के देखो। नारद जी पीछे मुड़ के देखे, वो जो नगर बसा हुआ था ना, वो गायब। जब भगवान की तरफ देखे तो विश्व मोहिनी गायब, भगवान अकेले खड़े। नारद जी के तो पसीने छूट गए। बाप रे, ये क्या था? भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हुए। नारद जी समझ गए थे ये सब भगवान की माया थी। इसलिए भगवान की माया को समझना इतना सरल नहीं है। आगे कथा सुनेंगे, जब रामचंद्र जी वनवास गए हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, और वाल्मीकि जी से पूछे कि मुझे 14 वर्ष बिताना है, मैं कहाँ बिताऊं? तब वाल्मीकि जी कहते हैं, लेकिन उससे पहले वाल्मीकि जी बोले, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई। जग पेखन तुम दे
देखन तुम देखन हारे, जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। सोई न जानहि मरम तुम्हारा, सोई न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा। क्या कहते हैं वाल्मीकि जी राम जी को? प्रभु जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, सोई न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं कोई जाननी हारा। सोई जाने जय देहु जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं हो जाए। विचार करके देखो, वाल्मीकि जी कह रहे प्रभु विधि हरि शंभु नचावनि हारे, सोई न जाने मर्म तुम्हारा। लेकिन वहीं आगे चल करके गोस्वामी जी कहते हैं कि जब राम जी गंगा के किनारे आए और केवट के पास पहुंचे तो केवट क्या बोला? केवट बोला प्रभु मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपके मरम को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाते, और यहाँ गंगा के किनारे रहने वाला केवट कह रहा है कहे तुम्हार मरम में जाना। प्रभु मैं जानता हूं आपको। इसलिए भगवान की माया को समझना इतना सरल नहीं है। वो जिसको जनाना चाहते हैं उसी को जनाते हैं, जिसको नहीं जनाना चाहते उसको बिल्कुल जनाने नहीं जनाता। कई दर दर लब दे प्रीतम नु, कई दर दर लब दे प्रीतम नु, कई फड़के कोल बिठा लेंदे, कई वृंदावनों खाली मुड़ आउंदे, कई कर विच रब नू पा लेंदे। कई दर दर लभदे प्रीतम नू, कई फड़के कोल बिठा लेंदे, कई वृंदावनों खाली मुड़ आउंदे, कई कर विच रब नू पा लेंदे। सोई जाने प्रभु आप जिसको जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाता है। नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले नारद जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। कहते हैं नारद जी के मन की ये बात गई नहीं। जब सीता जी का हरण हो गया ना, और श्री राम और लक्ष्मण से जानकी जी की तलाश कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए? सबरी भिलनी के आश्रम पहुंच गए, कहाँ वहां सुग्रीव के पास पहुंचे हैं, पंपासर के पास, और वहां पर भगवान को नारद जी मिले। वहां पर भगवान को नारद जी मिले, और नारद जी पता है क्या पूछते हैं राम जी से? क्या पूछते हैं? तब विवाह में चाहूं किन्ना, प्रभु के ही कारण करे न दिना। और कई बार कोई मन की जो बात होती है ना, बहुत दिनों तक मन में रहती है। नारद जी को अभी भी बात समझ नहीं आई थी। राम जी वन में लक्ष्मण जी के संग जानकी जी की तलाश कर रहे हैं, और नारद जी वहां मिले तो क्या कह रहे हैं? प्रभु एक बात बताओगे? राम जी बोले हाँ पूछिए। प्रभु एक बात बता दो कि तब विवाह में चाहूं किन्ना, प्रभु के ही कारण करे न दिना।
रूप बताना। उस समय मैं आपसे कहने आया था कि मेरा ब्याह होने दो, ब्याह होने दो, और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। और शंकर भगवान समाधि में बैठे थे और विवाह करना ही नहीं चाह रहे थे। आप जबरदस्ती गए कहने के लिए विवाह करो, विवाह करो, विवाह करो। एक कह रहा है कि विवाह करो, उसकी नहीं होने देते, और एक कह रहा है विवाह नहीं करना, उसकी जबरदस्ती करवाते हैं। ये क्या है चक्कर, बताइए आप। तब राम जी मुस्कुराए, बोले नारद करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। करहूं सदा, करहूं सदा तिन के रखवारी, करहूं सदा तिन के रखवारी, जिन बालक राखहि महतारी, जिन बालक राखहि महतारी। श्री राम जय राम, बोलो जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। थोड़ी थोड़ी ताली कीर्तन में इसलिए बजा दिया करो कि निद्रा देवी आती ना वो भाग जाती है। ताली बजाने के बड़े फायदे हैं, जानते हो आप लोग। तन और मन दोनों पवित्र होता है। इसलिए अब आगे वाले को तो देख लेता हूँ ताली बजा रहे हो, पीछे वाला थोड़ा कम दिखाई देता है। आप लोग भी बजा दिया करो। बोलो शंकर भगवान की, हाथ उठा के बोलो, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। हाँ। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे राम जन्मोत्सव, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा। तो भगवान कहते हैं नारद, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होता है, मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। शंकर भगवान बोले, हे भवानी, इसी कारण से भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा मनुष्य शरीर लेकर के। आपके गुरुदेव जो है ना नारद जी, वो कारण बने। शंकर भगवान आगे की कथा सुनाए पार्वती जी को। बोले, देवी मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे। जैक तेरा प्यार ओए मेरा यार, मेरा दिलदार, मैनू मिल जावे मैं दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तो गाइए और की लेना। जैक तेरा प्यार ओए मेरा यार, मेरा दिलदार, मैनू मिल जावे मैं दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तो और की लेना। गाइए गाइए, हरि बोल, श्री राधे।
छठे सहारे तेरा दर ले अमन सारे छठ सहारे तेरा दर ले अमन सारे छठे सहारे तेरा दर ले अमन सारे छठे सहारे तेरा दर ले अमन तेरे बिना न गुजारा मेरी सच्ची सुनी गल तेरे बिना न गुजारा मेरी सच्ची सुनी गल ये तेरा दरबार ओए मेरा यार मेरा दिलदार सच्ची सरकार मैनू मिल जावे मैं दुनिया तो और की लेना मैं दुनिया तो और की लेना हरि बोल चन जिया मुखड़े तो वारी वारी जावा तेरे 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 चरणों च सिर रख मैं मर जावा तेरे चरणों च सिर रख मैं मर जावा ओ तेरा दीदार ओ मेरा यार सच्ची सरकार मैनू मिल जावे मैं दुनिया तो और की लेना मैं दुनिया को और की लेना हरि बोल और भक्त क्या कहता है आप भी बोलना मेरी अंत समय बिच फड़ ले अंत समय बिच फड़ लई बा मेरी अंत समय बिच फड़ ले मेरी अंत समय बिच फड़ लई बा गई चरना बिच मैनू थोड़ी जी खा गई चरना बिच मैनू थोड़ी जी खा जे यमुना दी धार ओए मेरा यार सच्ची सरकार मैनू मिल जावे मैं दुनिया तो और की लेना मैं दुनिया तो और की लेना जे एक तेरा प्यार ओए मेरा यार मेरा दिलदार मैनू मिल जावे मैं दुनिया तो और की लेना मैं दुनिया तो और की लेना मैं दुनिया तो और की लेना मैं दुनिया तो और की लेना